भारी बारिश और भूस्खलन से आई आपदा को लेकर सरकार जहां लोगों को राहत देने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस आपदा राहत कार्यों में कमियां गिनाकर सरकार को घेर रही है, सरकार पर निशाना साध रही है और कांग्रेस को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गैरसैंण विधानसभा के सत्र में कांग्रेस विधायक आपदा के मुद्दे पर अपनी बात रखने के बजाय हंगामा करते रहे और अब सड़क पर उतरकर बेवजह हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब आपके पास मौका था वो मौका आपने गवा दिया और आप बेवजह बखेड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। आपदा राहत कार्यों पर कांग्रेस साध रही निशाना। धामी बोले गैरसैंण में सोते रहे, अब क्यों हंगामा। मुख्यमंत्री के बयान पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, केवल हवाई दौरे हो रहे, जमीन पर मदद नदारद। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने कहर बरपा रखा है। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल क्षेत्र के बाद चमोली के थराली में भी बादल फटने और गदेरे में उफान से काफी तबाही मची है। इसके अलावा जगह जगह राज्य में भूस्खलन से सड़कें बाधित हैं। राज्य में आपदा के हालात को देखते हुए सरकार लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में लगी है। सड़कों को खोलने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार राहत के कामों की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को ढांढस भी बंधा रहे हैं। लोगों को राहत देने के प्रयासों के बावजूद विपक्षी कांग्रेस आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोगों तक मदद पहुंचाने में देरी हो रही है और बंद सड़कों को खोलने के लिए भी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं। वहीं विपक्ष के हमलों पर सीएम धामी ने करारा पलटवार किया है। हिंदी खबर से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के पास कहने और करने के लिए कुछ नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि गैरसैंण में मॉनसून सत्र में कांग्रेस के विधायकों के पास आपदा के मुद्दे पर अपनी बात रखने और सुझाव देने का मौका था, लेकिन वहां तो कांग्रेस केवल हंगामा करती रही। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेसी तो गैरसैंण में सोने गए थे और अब जनता को दिखाने के लिए सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। और अब वो केवल उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, क्योंकि विधानसभा का सत्र हुआ था जहां उनको एक बड़ा फोरम, राज्य की सबसे बड़ी हमारा सदन, उस सदन में उनको बात रखनी चाहिए थी, चर्चा में भाग लेते, अपने सुझाव भी देते। कुछ जो सरकार ने काम किए हैं वो सुनना ही नहीं चाहते थे, वो कोई आपदा पीड़ितों की बात ही नहीं करना चाहते थे। उनको तो था कि किसी तरह से हमारा हुड़दंग लोगों के सामने आए, वो हुड़दंग उनका सामने आया है। जो वहाँ उन्होंने माइक तोड़े हैं, जो उन्होंने गुंडागर्दी करी है, टेबल पलटी है, विधानसभा अध्यक्ष जी के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने कागज़ फेंके हैं, जो हमारे जो पूरे दिन भर की समय सारणी जिस पर आती है, पूरा कार्यसूची आती है, वो कार्यसूची फाड़ फाड़ के उन्होंने फेंकी है। सारे लोगों ने देखा है किस प्रकार से उन्होंने खाली सोने के लिए वहाँ आए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि अगर सड़क से जाते तो जान पाते कि लोग कितने परेशान हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आपदा प्रबंधन में फेल सरकार उल्टा विपक्ष पर निशाना साध रही है। उनका हमला फेल, उनका जमला फेल, तो इसीलिए विपक्ष के ऊपर कर रहे हो। भूल जा रहे हैं जब किसी की और उंगली उठाते ना, 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। ये मुख्यमंत्री को याद रखना। हेलीकॉप्टर से जा रहे करण मेहरा की तरह पैदल जाते धराली तक, तब पता चलता कहाँ क्या कमी है, क्या कमियां हो रही, क्या नीचे वालों को दिक्कतें हैं। तब पता चलता कि सेव बगान वालों के सेव सड़ जा रहे हैं और आप 22 दिन तक आप सड़क नहीं ठीक कर पा रहे हैं। ये तब पता चलता था पैदल जाते। आप एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों को, अपने जवान जो आपके अधिकारी हैं, उनको पैदल नहीं भेज सके। मैं जा सकता था, जो अनट्रेंड आदमी, तो आपके पास ट्रेंड लोग थे, क्यों नहीं गए। सीएम धामी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेकर लोगों को पहुंचाई जा रही राहत पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विपक्षी कांग्रेस सरकारी अमले पर लोगों को राहत पहुंचाने में असफल होने का आरोप लगा रही है। राज्य में बने आपदा के हालात के बीच सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग ऐसे ही जारी रहने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर के बाद बीजेपी के प्रवक्ता सतवीर सिंह जी जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से आशीष नौटियाल, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, आपका स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट, जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और अरुण शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं,
वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आशीष जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी को आपने सुना होगा, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास मौका था तब तो आपने मुद्दे उठाए नहीं, हमने आपको मौका दिया कि आप सदन के अंदर इन मुद्दों को उठाइए। अगर आप आपदा को लेकर, आपदा पीड़ितों को लेकर कोई बात रखना चाहते हैं तो रखिए। मौका जो था वो तो आपने गवा दिया और अब बेवजह आप सड़क पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए एंकर महोदय जी, ये भगोड़े लोग जो हैं 1.5 दिन में विधानसभा से भाग गए। आपने विधानसभा सत्र पूरा क्यों नहीं चलाया? हमने आपको कहा तो था विधानसभा सत्र चलना चाहिए, इसमें चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपने ना चर्चा होने दी ना विधानसभा सत्र चलने दिया। आप जो है उल्टे सीधे अपने जो है बिलों के पास कराने में जल्दबाजी कर रहे थे। आपने इस पे कोई चर्चा नहीं होने दी। जिला पंचायत के अंदर आपने क्या धांधली करी, जिला पंचायत के अंदर किस तरह आपने गुंडागिर्दी करी है, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, पर इस पे आपने चर्चा नहीं होने दी। आप चाहते क्या है? मतलब आप 1.5 दिन में भगोड़े जो हैं आप वहां से भाग गए और अब कह रहे हैं आपने वहां चर्चा नहीं की। सर, सदन में चर्चा की बजाय सदन में चर्चा की बजाय आप हंगामा करेंगे। आप ये बताइए, वहां पर सोने गए थे, रजाई ओढ़कर आपके विधायक सो रहे थे, बताइए अब वहां सोने गए थे या चर्चा करने गए थे? आप मुझे बताइए ना। गुस्सा किसको भाई कांग्रेस के विधायक सदन में किस लिए गए थे? चर्चा करने के लिए, रजाई डालकर सोने के लिए गए थे? आप बताइए ना, रजाई डालकर वहां कौन सो रहा था? देखिए, अरे एक बात बताएं जी, इतने बेईमान हैं, एक मेज जो गलती से गिर गया उसको कह रहे तोड़ो मत, राज्य की संपत्ति मत तोड़ो, बड़ी मुश्किल से बनी है। कितना बोल रही थी? आपने सुना ऋतु खंडूरी को? नहीं, मैंने बिल्कुल सुना था, लेकिन मैंने वो तस्वीरें भी देखी है आशीष जी, मैंने वो तस्वीरें भी देखी है जिन तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी के विधायक उस मेज को पलटाने की कोशिश कर रहे थे, उसको गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो तस्वीरें मैंने देखी। आप देख रहे हैं अमित जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से जब आपदा आती है और जब विपक्ष जाना चाहता है तो रास्ते में पकड़ लेते हैं, ये विपक्ष को रास्ते में रोक लेते हैं, ऊपर नहीं जाने देते, कहीं सच ना दिखा दें। इन्हें डर लगता है कि विपक्ष जाएगा, कहीं सच दिखा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए विपक्ष को जाने ही नहीं देना चाहते हैं। इनको आपने देखा होगा किस तरीके से जो है इन लोगों ने उनको अपने, जब ये पत्रकार लोग जा रहे थे, पत्रकारों को उल्टे सीधे रास्ते भेज दिया, सीधे रास्ते मत जाना। ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए विपक्ष को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, पत्रकारों को नहीं जाने देना चाहते हैं। आपने देखा होगा पीछे पत्रकार जब जा रहे थे उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ये लोग जो है अघोषित आपातकाल है जहां लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, सबको परेशान करके रखा है। और मुख्यमंत्री जी खुद इनका जनता घेराव कर रही है, इनका घेराव हो रहा है, इनका विरोध हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को। जनता त्रस्त है, पर भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे खाने में, बदमाशी में मस्त है। इनको सिर्फ अपने में दिख रहा है कि हमें क्या करना है, हमें। चलिए आशीष जी, मैं आता हूं, मैं आपके पास लौटूंगा। टाइम पर भी आपदा में अवसर ढूंढने वाले। ठीक है, ठीक है। शांति प्रसाद भट्टी जी, भाई सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना, आपने सुना होगा, भाई मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि भाई आपके पास अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि ये सुझाव सरकार के काम आ सकता है तो आप हमें सुझाव दीजिए, आपके सुझावों का स्वागत है, हम उस पर काम करेंगे, सरकार उस पर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग तो हंगामा कर रहे हैं ना, आप सरकार के सुन कहां रहे हैं? भाई कांग्रेस के विधायकों को आपने देखा होगा, क्योंकि भाई चलिए आपका तो कोई प्रतिनिधि है नहीं विधानसभा के अंदर, लेकिन कांग्रेस रजाई ओढ़ के सो रहे थे, वो बताइए सोने के लिए गए थे क्या वहां? देखिए मैं जी सवाल तो बनता है, माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रंट फुट पर जो बात बोल रहे हैं, जनता की बात समझ में भी आ रही है। सरकार ने सदन गैरसैंण में मानसून का रखा, 4 दिन का उसमें अवधि थी, अनुपूरक बजट पास हुआ। कांग्रेस का दायित्व रहता कि वो शांतिपूर्ण तरीके से तमाम सवालों पर चर्चा करवाते, मगर हम बार बार कहते हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का मैच फिक्स होता है। सदन नहीं चलने देना था, इसमें धामी जी की भी स्वीकृति थी। सरकार चाहती तो सदन पूरे 4 दिन चलता, सारे प्रश्नकालों पर चर्चा होती, आपदा में गरीब आदमी को कितना राशि दी जाएगी वो वहां स्वीकृति होती, होटलियरों को करोड़ों रुपए का मुआवजा मिलने के लिए वहां सहमति बनती। मगर क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी और कांग्रेस सरकार का एक अंग बनी हुई है, इसीलिए अनुपूरक बजट पास करते ही बाहरी गमन। अब मुख्यमंत्री जी ठीक तो कह रहे हैं कि तुम वहां सोने गए थे, इन पे जवाब नहीं है कि आप ये बताइए, आपने पंचायत में जो घोटाले हुए उसके लिए बाहरी गमन कर आपने क्या लोकतंत्र में संदेश दिया?
उत्तराखंड आपदाओं से ग्रस्त है, सरकार फंसी पड़ी थी, आपने बाहरी गमन करके सरकार को क्यों फालतू का ऐस दे दिया? आपको तो सरकार से सदन पे चर्चा करवानी चाहिए थी और यह कहना चाहिए था कि प्रति व्यक्ति जो है जान गई है तो 50 लाख रुपए मुआवजा, किसी का होटल टूटा है तो उसे 1 करोड़ रुपए मुआवजा, इस पर चर्चा होती। अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए अमित जी 1 मिनट में दोनों दल जो है सहमति जता देते और 1 मिनट में स्वीकृत हो जाता है। मगर जैसे ही जनहित के मुद्दे आते हैं वैसे ही दोनों जनता की आंख में धूल झोंकते हैं। मैं करण मेहरा जी से पूछना चाहता हूं, अगर आपको उत्तराखंड के इन आपदा पीड़ितों का इतना दर्द है, जितना आप यहाँ घूम रहे हो, उतना अगर आप सदन में काम कर रहे होते तो आज कांग्रेस की वाई होती। और धामी जी, आपको यदि वाकई इतनी चिंता होती तो आप ये बयान ना देकर 4 दिन में सदन चलाते। मगर दोनों का मैच फिक्स है, उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंक रहे। परिणाम आपके सामने है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ छलावा किया है। परिणाम देख लीजिए, किसी को ना तो मुआवजा मिल रहा, ना उसकी कोई मदद हो पा रही है, बयानबाजी हो रही है, कोई हेलीकॉप्टर में घूम के बयान दे रहा है, एक अपने घर के इर्द गिर्द घूम के बयान। चलिए सर, आता हूं मैं आपके पास। सतवीर जी हमारे साथ जुड़ गए। सतवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि भाई मुख्यमंत्री साहब तो दिख रहे हैं ग्राउंड पर, ये बात सही है। चलिए, मुझे जानकारी मिल रही है कि उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। जैसे आएंगे सवाल जवाब का जो सिलसिला उसको शुरू करेंगे। लेकिन अरुण जी, किस तरीके से इसको देखा जाए, इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यूकेडी की ओर से कहा जा रहा है कि आपदा को कंट्रोल करने में यह सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, आपदा कंट्रोल कर ही नहीं पा रही है। ग्राउंड पर इनके ना तो मंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री कहीं पर दिखाई भी पड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री कहां जाएंगे? भाई, जो मंत्री हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, वो कहीं नजर आ रहे हैं क्या? पर्यटन मंत्री कहां पर हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहां पर हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा। अमित भाई जी, पहली चीज तो मुझे लगता है आशीष नौटियाल जी को संसदीय प्रणाली की पूरी जानकारी नहीं है जी, पहली बात। क्योंकि जो प्रश्नकाल विपक्ष का होता है, जो शुरुआत में 11 बजे से और 12:20 तक होता है, उसके बाद शून्यकाल है, उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते हैं जो 12:30 बजे तक, उसके बाद भी चल सकते हैं अध्यक्ष की मर्जी से। तो आशीष भाई को वो जानकारी नहीं है कि प्रश्नकाल विशुद्ध रूप से विपक्ष का होता है। बिल्कुल सही बात है। आपने, होता यह है संसदीय परंपराओं में, आपने 310 में एक प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव आपने आपदा पे दे दिया, कानून व्यवस्था दूसरे दिन कानून व्यवस्था पे दे दिया। अब वो अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है कि वो उसे स्वीकार करती है या नहीं करती। और बहुत रेयर घटनाओं में वो 310 का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। आमतौर पे 310 के प्रस्ताव को 58 में ले लिया जाता है और उसमें भी पूरी बात आती है, मंत्री का बयान आता है या मुख्यमंत्री का बयान आता है। और मुझे लगता है वो मौका कांग्रेस से इस बार चूक हो गई और हो सकता है कि वो रणनीति में गलती हुई हो, केवल ये दिखाने के लिए कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, और उस वजह से वो जो जाया हुए, बेकार हुए। ठीक है, मैं आता हूं अरुण जी की बात बता दूं। हाँ अरुण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अच्छा, बोलिए बोलिए, पूरा करिए बोलिए। अमित भाई, मजेदार बात यह है कि दूसरे दिन सदन खत्म नहीं हुआ था और पक्ष विपक्ष के तमाम विधायकों के सामान गाड़ियों में लाद दिए गए थे। ये भी एक हकीकत है, वहां रहना ही नहीं चाहता कोई। तो ये स्थिति है। अब आप करिए अमित भाई। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास में, लौटूंगा आपसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाएंगे। सतवीर जी, भाई सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई चलिए, आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने सदन नहीं चलने दिया, तो आपकी तो जिम्मेदारी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाएं। कौन रोक रहा था आपको? आप भी तो 1.5 दिन में वहां से चलते बने ना। अगर चर्चा करते आपदा पर तो आपने भी तो मौका नहीं दिया। अमित जी, जहां तक सदन चलाने की बात है और गैरसैंण में सदन चलाने की बात है, हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार होके गई थी, विभिन्न जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वहां पर गई थी और उस पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए तैयार थी। और विपक्ष की तरफ से जो भी प्रश्न आता हम उसका स्वागत करते हैं और उससे
बड़ी गंभीरता के साथ हम चर्चा करते हैं कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को भी पता चलता है कि संसद के अंदर किस प्रकार के प्रश्न उठे हैं और कौन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहा है, विपक्ष उठा रहा है कि पक्ष या जो वर्तमान में सरकार है वो प्रश्नों को उठा रही है। हमने तो गंभीरता के साथ और बार बार स्पीकर ने अपनी चेयर से बोला, आदरणीय रितु खंडूरी जी ने, कि आप अपनी चेयर अपनी कुर्सियों पे जाइए और सरकारी जो संपत्ति उसको नुकसान मत पहुंचाइए। आपके जो भी प्रश्न है, आपको जो प्रश्न लगाना है वो उसको मैं स्वीकार करती हूँ, मगर आप देखिए कि किस प्रकार की अशोभनीय और अमर्यादित तरीके से वहां पर उन्होंने पूरी की पूरी सदन की जो गरिमा को उन्होंने गिराने का काम किया। वहां पर चाहे वो सरकारी कितने जो भी सामान हो, चाहे कुर्सियां हो, चाहे मेज हो, चाहे वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स है उनको तोड़ने का काम किया। यहाँ तक कि ये खून पसीने की कमाई है उत्तराखंड के लोगों की। क्या उत्तराखंड इसीलिए बना था कि जो आंदोलनकारियों ने इस उत्तराखंड के लिए अपना बलिदान दिया था, जिनके ये सपने थे कि ये उत्तराखंड चौमुखी विकास करे, उस प्रकार का वातावरण यहाँ पर उत्पन्न। और जहां तक उत्तराखंड में आपदा की बात है, हम तो पूरी तैयारी के साथ थे और जहां जहां पर उत्तराखंड के आपदा आई हो, चाहे वो उत्तरकाशी जनपद में आई हो, पौड़ी हो या श्रीनगर में, जहां पर आपदा आई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही वहां पर गए हैं, वहां पर स्थलीय निरीक्षण किया उन्होंने। आज स्याना चट्टी में जहां पर जो आपदा आई है वहां पर भी मुख्यमंत्री है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री वहां पर जाके जो रिलीफ के जो काम होने चाहिए थे उन रिलीफों में वहां पर उन्होंने तीव्र गति से कार्य करने के आदेश भी दिए। हमारा चाहे एनडीआरएफ, चाहे एसडीआरएफ हो, आपदा प्रबंधन हो, या जिले का आपदा प्रबंधन हो या डीडीआरएफ हो, वो पहले दिन से ही सतर्क होकर काम कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि जो भी आपदा में फंसा हुआ व्यक्ति था, नहीं, ये बताइए कि क्या, ये बताइए मुझे आप, नहीं सतवीर जी, काम किया। और सतवीर जी एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अमित जी खत्म कर देता हूँ। अमित जी मेरा 5 सेकंड दे दीजिए मुझे। अच्छा, अमित जी मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं इसके खत्म करने चाहता हूँ। कांग्रेस का उद्देश्य मात्र और मात्र किस प्रकार के सरकार को बदनाम किया जाए। और इस समय तो पूरी कांग्रेस एक व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है जो कि उत्तराखंड के समय समय पर ब्लैकमेलर साबित हुआ है। केवल और केवल उस व्यक्ति को लेके घूम रही है और उस व्यक्ति का नाम हर व्यक्ति जानता है, वो किस प्रकार से ब्लैकमेल करता है। उस व्यक्ति को आजकल कांग्रेस बड़ा उसका महिमा मंडित कर रही है। एक समय वो इनके लिए बाजीगर था, एक समय इनके लिए खलनायक होता है, कभी नायक होता है। आज आप देखिए कि उस ब्लैकमेल को किस प्रकार से सुशोभित कर रहे हो। और यही नहीं, जो कांग्रेस सोशल मीडिया से चलती है वही आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हम बड़ी गंभीरता के साथ सत्र के लिए गए थे। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस राज्य को बनाने का काम भी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी आपदा आई है, आपदा में नहीं मेरी बात सुनिए ना सर, सतवीर जी आप मेरी बात सुनिए प्लीज। विशुद्ध रूप से, सतवीर जी आपने कहा, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब मेरा सवाल सुनिए सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई मुख्यमंत्री जी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां भी आपदा आ रही है वो जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, हर संभव मदद की भरोसा भी दे रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ये मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है क्या? भाई अगर पर्यटन मंत्री कहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो वो हमें आप बता दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री कहीं आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो वो हमें आप बता दीजिए, या बाकी के जो मंत्री हैं, जो संबंधित मंत्री हैं, वो कहीं आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आप हमें बता दीजिए ग्राउंड पर कहाँ है वो। भाई ये तो जनता पूछेगी ना कि आपदा के समय में भी अगर आप हमारे साथ नहीं है तो फिर क्या हमने आपको इसी दिन के लिए चुना था क्या? बिल्कुल, बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है और आपका प्रश्न अच्छा भी। आपने कहा कि हमारे जो सरकार में मंत्री है वो कहाँ है और जो सांसद है वो वहां कहाँ है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं अमित जी, चाहे वहां पर वो श्रीनगर विधानसभा में जहां पर थराली में आपदा आई है वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ भी रहे और जो वहां के जो सांसद है आदरणीय अनिल बलूनी जी है उनके साथ भी रहे और बलूनी जी लगातार वहां पर वो कर रहे हैं। और यही नहीं, वहां पर उन्होंने प्रवास भी किया और केंद्र सरकार से वो बड़े स्तर पर मदद करने के लिए भी उन्होंने पैरवी की है। और हमारी आदरणीय सांसदा टिहरी गढ़वाल की महारानी राज्य लक्ष्मी शाह जी, वो भी वहां पर एक हफ्ते से लगातार उन्होंने समन्वय किया और फिर केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से उन्होंने मिलकर वार्ता करी और यहाँ के लिए स्पेशल बजट की बात करी। यही नहीं, हमारे जो केंद्र में राज्य मंत्री है अजय टम्टा जी, वो भी लगातार यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री दौरे के साथ भी रहे, उसके बाद भी वो क्षेत्र में हमारा चाहे विधायक जो सामान्य आशीष जी जवाब दीजिए, आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि भैया कौन कहाँ ड्यूटी दे रहा है इस आपदा के समय में, और आप कह रहे हैं कि भाई ना तो इनके मंत्री दिखाई दे रहे हैं, ना इनके विधायक दिखाई दे रहे हैं, ना इनके सांसद दिखाई दे रहे हैं। देना चाहता हूँ आने वाले और मुख्यमंत्री जी को तो आप देख ही रहे हैं, भाई उनकी संवेदनशीलता तो आप देख ही रहे हैं। वो आज भी आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की, वहां का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री जी तो लगातार आपको ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई कोई काम नहीं हो रहा है, आपदा को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। अमित जी, कांग्रेस हमेशा सतलुज जी, ये सवाल मेरा आशीष जी से। आशीष जी हमारे किसी भी आपने म्यूट कर लिया है, अनम्यूट करिए सबसे पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दर्शकों को ये दर्शक भी अच्छे तरीके से जानते हैं। आशीष जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए सबसे पहले, अनम्यूट करिए। आशीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोले जा रहे हैं नॉन स्टॉप, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या फायदा। चलिए ठीक है। हाँ शांति प्रसाद जी आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे बीच में आप हाँ हाथ उठा रहे थे, आप बोलिए सर। देखिए अमित जी, सत्ता ने अच्छा काम किया होगा तो जनता अप्रिशिएट करेगी, मगर ये आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं कि अभी कितने 100 आदमियों को क्या क्या राहत दिया और कितने करोड़ की दी। अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है, हाथ दिए जा रहे हैं, ये पता नहीं कितना दिए जा रहे हैं। दूसरा, विधानसभा के अंदर यदि तोड़फोड़ हुआ तो कांग्रेस को राजनीतिक रूप से आपको नंगा करना चाहिए था, बताना चाहिए था कितने लाख का नुकसान हुआ है, उसे सार्वजनिक करना चाहिए था, वो भी आप नहीं कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है आप आखिर 25 वर्षों से जनता की आंख में ऐसे ही धूल कब तक झोंकोगे भाई। आपदा में सरकार घिरी हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक दूसरे पे झूठे आरोप लगाओ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो और जनता ने मान लिया कि सच बोला। एक मंत्री का बता दीजिए दौरे में कहीं फोटो हो, जो सांसद है उनका कहीं फोटो हो, कोई विधायक हो इनका उसका फोटो हो। दिल्ली में मोदी जी और उत्तराखंड में धामी जी, बस इनके अलावा कोई मंत्रिमंडल का आदमी कहीं दिखता नहीं है। और ये जो सूचना विभाग से अखबारों को मैनेज कर कर जनता की आंख में धूल झोंकने का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था कम हुई है। अब घर घर में ये बातें बोले जाने लगी है कि भाजपा से बड़ी झूठी पार्टी इस देश में नहीं है, जमीन में 0 है मगर अखबारों में नंबर 1 है। और इसी झूठी पार्टी के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई थी किसी जमाने में, सही कह रहा हूं क्या मैं? इसी झूठी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी किसी जमाने में, सरकार में आप शामिल थे। आपको मैं बता देता हूं, हम थे तो 2 रुपए किलो राशन की योजना हमने लाई, हम थे तो उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून लगा, हम थे तो भाजपा हमसे घबराई और मुख्यमंत्री खंडूड़ी को बाहर किया, हम थे तो हम सरकार से बाहर आए। ये भी तो जानिए कि जैसे जनहित के मुद्दों पे काम होने लगे भाजपा से हमारा संबंध खत्म हो गया। कहने का मतलब है हम जनहित के मुद्दों पे काम करने वाले लोग हैं। जिस दिन सत्ता में आएंगे, आप भी पत्रकार हो, अभी बहुत छोटी उम्र है, बहुत जल्दी देखोगे भाजपा कांग्रेस के नेता ना जेलों में सड़ते हुए मिले। क्यों? क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड की बहुत ज्यादा स्थिति खराब करी हुई है। बचेंगे कोई नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री कार्यालय इनको छोड़ रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, मगर जिस दिन कोई धरती पुत्र ईमानदार बैठ गया मुख्यमंत्री कुर्सी पे तो 2-2.5 हजार फाइलें जो है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जनता बिठाती है सर। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का अधिकार है सिर्फ और सिर्फ जनता को, और जनता ही लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनार्दन होती है। अब वो जनता आपको मौका ही नहीं देती है सर। आप मुद्दे तो उठाते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आपको मौका ही नहीं दे रही है। समस्या तो यही है ना। भारत में के चुनाव आयोग वोट चोरी में फंसा भाई, आप कोई विकल्प बन ही नहीं पा रहे हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस का कोई विकल्प बन सकती है तो वो यूकेडी है, मैं भी कह रहा हूं इस बात को, लेकिन बन ही नहीं पा रहे हैं आप। समस्या तो यही है ना सर। अमित जी सुन तो लीजिए, 45 लाख वोट फ्लोटिंग हो रही, कोई जवाब दे रहा है आपको? अगर लोकतंत्र में वोट चोरी अगर राजनीति है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 47 तक कोई हटा नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? अगर आप हारते हैं तो वोट चोरी हो रहा है और आप जीत रहे हैं तो सब कुछ सही चल रहा है, सब चंगा सी। ये नहीं है अरुण जी, अरुण जी आप बोलिए, अरुण जी आप बोलिए, मैं आता हूं सर आपके पास। हाँ अरुण जी आप बोलिए। अमित भाई जी, अमित भाई, विधानसभा के अंदर जनहित के मुद्दों को उठाने की बजाय जो वीडियो आपने हमने सबने देखी होगी कि किस तरह कार्यसूची और जो आंसर सीट आती है उसके टुकड़े टुकड़े करके किस तरह उड़ाए गए हवा में, और पूरे विधानसभा के अंदर हम एक तरफ स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, वहां गंदगी फैलाव अभियान चल रहा था। दूसरी चीज, अगर आपने पहले दिन ध्यान दिया हो, पहले दिन मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष सबके माइक बंद थे, उनको दूसरी जगह जाके बोलना पड़ रहा था, क्योंकि जो वो मेज टूटी रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल की, उसके साथ साथ वो वायरिंग भी टूट गई थी, उनका गजट भी टूट गया। गैजेट जो लगा रखा इनोवा करने के लिए जो वहां लगाया था वो इलेक्ट्रॉनिक गजट, वो भी टूट गया। आप ये देखिए कि
आप गए काय के लेते? अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी थी, बिल्कुल सर, समय मेरे पास बचा नहीं, जल्दी से सचिन जी कुछ कहना चाहें तो जल्दी से आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड में कंक्लूड करिए। अमित जी जब उत्तराखंड में किसी प्रकार की आपदा आती है तो कांग्रेस इसी प्रकार से सोती है और इसी प्रकार की विशुद्ध रूप से चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वाकई में अगर कांग्रेस पार्टी के आरोप में किसी तरह का कोई दम है तो कांग्रेस पार्टी कोई सुझाव क्यों नहीं देती है सरकार को, और जब चर्चा का वक्त आता है तो चर्चा से कांग्रेस पार्टी भाग क्यों जाती है? यही सवाल मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे अब भी भेजते हैं, अरे बस भेज ही रहे हैं। क्या बात है श्याम, बहुत खुश लग रहे हो। अरे भैया 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा, बस बैंक डिटेल भेजनी है। बैंक डिटेल? हाँ। अरे श्याम, ऐसे कभी भी किसी को बैंक की जानकारी मत देना, ये लोग फ्रॉड हो सकते हैं। सर आप लकी ड्रॉ जीत गए हैं, अपना OTP बता दीजिए। कभी भी OTP, पिन या बैंक की जानकारी किसी से साझा मत करना। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी बैंक या सरकारी संस्था OTP या पासवर्ड नहीं मांगती। सही कहा आपने, अब से मैं भी सतर्क रहूंगा और दूसरों को भी सतर्क करूंगा। झूठे वादों और प्रलोभन के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी की कमाई ना डुबाएं। यदि आपको किसी पर संदेह हो तो तुरंत अपने नजदीकी थाने या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। पंजाब सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 दिन 24 घंटे लगातार काम कर रही है। उसी कोशिश का नतीजा है कि प्रदेश सरकार पंजाब में 200 और नए आम आदमी क्लिनिक खोलने जा रही है। अब सब कुछ व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, पर्ची भी नहीं रखनी पड़ेगी। कोई दवाइयों की लिस्ट, कोई दवाई कब लेनी है याद करानी है, भूल गया दवाई लेना।